हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सारणिकों के कुछ गुणधर्म हैं, कौन कौन से गुणधर्म हैं और उसको आपको याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने नोटबुक में इन सारे गुणधर्मों को आप लिख लेंगे, ठीक है ना, और उसको एक बार आप रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर आगे जाके हम एक्सरसाइज करेंगे 4.2। तो चलिए आइए देखते हैं गुणधर्म। फर्स्ट, पहला गुणधर्म कह रहा है कि किसी सारणिक का मान उसकी पंक्तियों या स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। मतलब अगर उनकी पंक्ति और स्तंभों को आपस में अगर परिवर्तित कर दें, मतलब ट्रांसपोज कर दें, मतलब ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ठीक ना। जैसे ये दे रखा होगा ए डेल्टा, कोई एक डिटर्मिनेंट है 1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और इसका ट्रांसपोज कर दिया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये इसका ट्रांसपोज कर दिया, ठीक ना। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो दोनों का वैल्यू अगर देखेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1। तो जब भी सारणी के अगर पंक्ति और स्तंभों को आपस में अगर परिवर्तित कर देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला गुणधर्म लिख लीजिए इसको। सेकंड गुणधर्म देखेंगे, यह है कह रहे कि यदि एक सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है, तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। केवल क्या होगा? चिन्ह परिवर्तित होगा। अगर दो पंक्ति या दो स्तंभों को आपस में क्या कर देंगे? परिवर्तित कर देंगे। जैसे R1 को हमने चेंज कर दिया R2 के साथ, या R2 को चेंज कर दिया R3 के साथ, तो उस कंडीशन में केवल सारणी के चिन्ह में परिवर्तित होगा, उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये दूसरा गुणधर्म है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट गुणधर्म है हमारा गुणधर्म नंबर 3। कुल मिलाकर इसमें 6 गुणधर्म है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि एक सारणी की किन्हीं दो पंक्तियां या स्तंभ समान है, मतलब दो पंक्ति और दो स्तंभ अगर समान है, आपस में बराबर है, और सभी संगत अवयव समान है, मतलब उसके सभी संगत अवयव क्या होंगे? समान होंगे, तो सारणी का मान डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? हम 0 लिख सकते हैं। जैसे यहां पे देखेंगे 3 2 3 2 2 2 3 3 3, ठीक ना। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये वाला रो और ये वाला जो रो है, इन दोनों का वैल्यू आपस में क्या बराबर है? 3 3 2 2 3 3, तो संगत अवयव आपस में बराबर, तो देखेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी सारणिक में कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर आपस में समान है, तो उसका मान हमेशा कितना होगा? 0 होगा। डायरेक्टली उसको बिना एक्सपेंड करे आप क्या लिख सकते हैं? उसकी जगह 0 लिख सकते हैं। क्लियर है? गुणधर्म नंबर 4 कह रहे कि यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं, तो उसका मान k गुणित हो जाता है। अब देखिए, जब भी किसी डिटर्मिनेंट में k से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक तो उसका मल्टीप्लिकेशन किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के साथ होगा, सारे एलिमेंट के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। दूसरी बात, अब k का मल्टीप्लाई करेंगे किसी रो या किसी कॉलम के साथ, तो उस सारणी के मान में k गुना की बढ़ोतरी हो जाएगी। मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक ना। तो k गुना उसका मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखिए एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक ना, इसमें k से गुणा करते हैं प्रथम पंक्ति में, तो प्रथम पंक्ति में अगर k से गुणा करेंगे तो केवल प्रथम पंक्ति में ही करेंगे, इसके अलावा किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इसके मान में देखें k गुना की बढ़ोतरी हो रही है। देखिए सिंपल। नेक्स्ट, इसी गुणधर्म का अगर यूज करते हैं तो इसमें एक नोट बनता है कि इस गुणधर्म के अनुसार हम एक सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभों से सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। मतलब इसी गुणधर्म का अगर यूज करते हैं तो कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ में अगर कुछ भी कॉमन है, तो किसी पंक्ति या स्तंभ में से हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो अगर कॉमन लेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन आएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा।
इज इट क्लियर? सेकेंड, यदि एक सारणी की किन्हीं दो पंक्ति या स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती उसी अनुपात में मतलब समानुपात में है, तब उसका मान शून्य होता है। समानुपात में मतलब के टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, जैसे इस ये वाला रो देखेंगे और ये वाला रो देखेंगे तो इसका अनुपात कितना है, के है ना। R2 एंड R3 समानुपात में है तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गुणधर्म 3 का यूज करेंगे तो, क्योंकि इसमें से के कॉमन हो जाएगा तो A1 A1 A2 A2 B1 सॉरी A3 A3 हो जाएगा। तो दो पंक्ति आपस में बराबर है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? नाउ गुणधर्म 5, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कह रही कि अगर इसका कोई भी रो अगर दो पदों के योगफल के रूप में है, जैसे A1 प्लस लैम्डा 1 है, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3 है, दो पदों के योगफल के रूप में, तो इस डिटर्मिनेंट को हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे A1 A2 A3 और दूसरा इसका एलिमेंट जो हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे इसके, सेम रहेंगे। मतलब R2 एंड R3 दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस R1 स्प्लिट हो जाएगा दो पदों में। क्लियर है? चलिए, ये हो गया हमारा गुणधर्म नंबर 5, याद करेंगे हम इसको। नेक्स्ट गुणधर्म नंबर 6, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणधर्म है और हमेशा हम इसी गुणधर्म का यूज करने वाले हैं। तो देखिए, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। अर्थात यदि आर आई को चेंज करते हैं, आर आई प्लस के आर जे और सी आई टेंड्स टू सी आई प्लस के सी जे का प्रयोग करें तो सारणी का मान वही रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो पंक्ति या दो कॉलम को किसी ऑपरेशन के द्वारा जोड़ा जाता है तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये कहने का मतलब है इसका गुणधर्म नंबर 6 का। तो हम कोई भी ऑपरेशन इसमें हम कर सकते हैं। जैसे आपको पता है चैप्टर नंबर 3 में हमने ए इनवर्स निकाला था और ए इनवर्स निकालने के लिए हमने अलग अलग ऑपरेशंस करे थे, ठीक ना। रो में ऑपरेशन किया था, कॉलम में ऑपरेशन किया था। तो कह रहे कि अगर वैसा ही ऑपरेशन अगर हम डिटर्मिनेंट में करते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ गुणधर्म है, 6 गुणधर्म है और इन 6 गुणधर्मों का यूज करके हमें एक्सरसाइज 4.2 करना है। इसके एग्जांपल्स भी कराऊंगा मैं कुछ बाद में, पहले एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे क्योंकि इसके एग्जांपल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो भी एग्जांपल नहीं होता है आप कमेंट सेक्शन में उसका नंबर बता देना, नेक्स्ट वीडियोज में हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो सबसे पहले आपका काम है जितने भी गुणधर्म हैं सारे गुणधर्मों को आप लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यह है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और सी प्लस जेड प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए ये प्रूव करना है। सबसे पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि बिना प्रसरण किए सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। मतलब यहाँ पे मैं गुणधर्म का यूज करना प्रसार नहीं करना है। तो सिंपली हम सबसे पहले इसमें गुणधर्म 6 यूज करते हैं। C1 को चेंज कर देते हैं, C1 इज चेंजेस टू C1 प्लस C2। ठीक है, गुणधर्म नंबर 6 क्या कहता है? गुणधर्म नंबर 6 कहता है कि जब भी इस तरीके का कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो LHS में हम C1 प्लस C2 को जोड़ देते हैं। तो X प्लस A Y प्लस B Z प्लस C A B C X प्लस A Y प्लस B और Z प्लस C हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे तो कॉलम C1 बराबर है C3 के। कॉलम C1 और C3 आपस में क्या है? बराबर है। तो यहां पे हम गुणधर्म
3 का यूज करेंगे। और गुणधर्म 3 कहता है कि जब भी किसी सारणी के 2 स्तंभ या 2 पंक्ति आपस में बराबर है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेट इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारा, RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यह है A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस का A और B माइनस सी, C माइनस A माइनस बी, ठीक है, C माइनस A माइनस बी और B माइनस का C बराबर 0 प्रूव करना है। तो ये हमारा LHS हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सिंपली गुणधर्म नंबर 6 यूज करेंगे। C1 को चेंज कर देते C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए तीनों को जोड़ देते हैं, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो A प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, B प्लस माइनस कैंसिल आउट, C प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा। तो B माइनस C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C। तो देखेंगे तो ये 0 0 आ गया। कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी एक रो या कॉलम 0 0 है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो बराबर क्या जाएगा हमारा, RHS। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हो गया हमारा। देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। 2 3 5 7 8 9 65 75 and 86 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसमें LHS लेते हैं 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सिंपली जो 65 75 और 86 है इसको हम तोड़ेंगे इसके गुणज के रूप में। देखेंगे 2 3 5 7 8 9, तो इसके लिए 7 इंटू 9 9 सत्ते 63 प्लस 2 कितना जाएगा 65, फिर 8 गुणा 9 9 8 72 72 और 3 कितना जाएगा 75, और इसको लिखेंगे 9 गुणा 9 9 में 81 81 और 5 कितना जाएगा 86। ठीक है, अब यहां पे प्लस का है तो यहां पे हम गुणधर्म नंबर यूज करेंगे 5। ठीक है, तो गुणधर्म 5 का यूज करेंगे तो ये प्लस वाले एलिमेंट है तो इनको दो अलग अलग मैट्रिक्स के फॉर्म डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 3 5 7 8 9 7 इंटू 9 8 इंटू 9 और 9 इंटू 9 प्लस 2 3 5 7 8 9 2 3 5, ये अलग अलग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, डिटर्मिनेंट होगा ये। ठीक है, अब देखेंगे तो इसमें C1 एंड C2 सॉरी C2 एंड C3 ये दोनों समान अनुपात में है, क्योंकि इनका अनुपात कितना होगा 9, इन दोनों का अनुपात 9, इन दोनों का अनुपात 9। तो हमने पढ़ा है कि अगर इस समान अनुपात में कोई भी एलिमेंट, कोई भी 2 रो या 2 स्तंभों के अवयव अगर समान अनुपात में है तो उसका वैल्यू कितना जाएगा 0, तो उसका वैल्यू 0 जाएगा। प्लस और यहां पे भी 2 कॉलम आपस में बराबर है, C1 एंड C3 आपस में बराबर है, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा 0, और ये हो जाएगा हमारा टोटल 0 बराबर RHS। ठीक है, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, तो ये गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, इसको करने का तरीका होगा सिंपली कि C3 को चेंज कर देंगे C2 प्लस C3 को आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 1 1 1 BC CA AB। ठीक है ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो AB प्लस AC प्लस BC इसके साथ जुड़ जाएगा, B के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो BC प्लस AB प्लस CA, और फिर C के अंदर मल्टीप्लाई करें तो AC प्लस AB प्लस
सी बी, सी ए या ए सी, सी बी और ए बी को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। और C3 से कॉमन आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट आपस में बराबर हैं, इसको कॉमन ले लेंगे, सिस्टमेटिकली वे में लिखेंगे ना तो बराबर है आपस में, ये कॉमन आ जाएगा तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी आपको कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 1 1 बी सी ए बी 1 1 और यहाँ बचेगा 1, ठीक है ना। देखिए दो कॉलम इसके आपस में बराबर है, 1 1 1 है, 1 1 1 है। जब दो कॉलम आपस में बराबर है तो इसका वैल्यू कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू RHS। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये प्रूव करना है दिस बराबर दिस, तो LHS ले लेते इसमें, तो LHS इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है ना। Q प्लस आर प्लस पी और P प्लस Q, Y प्लस जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिक्स, ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इन डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, गुणधर्म 5 का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो गुणधर्म 5 का यूज करके दोनों मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए बी सी ए पहले वाले एलिमेंट ले लेते हैं, क्यू आर पी और वाई जेड एक्स, ठीक, प्लस फिर सी ए बी, फिर आर पी क्यू और ये जगह आपका जेड एक्स एंड वाई, ठीक है। अब इन दोनों डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम गुणधर्म नंबर सेकंड का यूज करते हैं, जिसमें हमने ये बताया था कि दो कॉलम या दो रो को आपस में इंटरचेंज करने पे सारणी का जो वैल्यू होता है वो माइनस का हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, इसको इसके साथ चेंज करेंगे, तो यहाँ पे चेंज होगा इस वाले डिटर्मिनेंट में, इसमें चेंज होगा, R1 को चेंज करते हैं, R1 चेंजेस टू R3 के साथ, ठीक है। इसमें हम चेंज करेंगे, R2 को चेंज करते हैं R1 के साथ, ये ऊपर चला जाएगा, यहां पे भी ए ऊपर ले लेंगे क्योंकि इसमें ए पी एक्स है ना। तो देखिए, तो सिंपली तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना जाएगा, माइनस का, ये इंटरचेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ए पी एक्स और ये जगह आपका बी सी आर जेड, ये ऐसे रहेगा, और ए तो ऊपर चला जाएगा तो ये सी नीचे आ जाएगा, सी की जगह आ जाएगा R1, तो यह बी क्यू एंड वाई माइनस, इसका वैल्यू भी क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये जगह आपका ए पी एक्स, सी नीचे आ जाएगा तो सी आर जेड और बी क्यू वाई, ठीक है। अच्छा, अब अगेन इंटरचेंज करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, तो R2 को इंटरचेंज करते हैं R3 के साथ, और इसमें इंटरचेंज करते हैं R2 को R3 के साथ, इसमें भी वही इंटरचेंज करेंगे। तो अब दोबारा इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस ये वैल्यू जब प्लस का अगेन, तो जो ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड प्लस, फिर इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये ए पी एक्स सी आर जेड बी क्यू और ये जगह वाई, ठीक है। और ये सी आर और जेड, देखेंगे दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा क्योंकि ये डिटर्मिनेंट्स और ये दोनों आपस में बराबर है। देखिए ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसको लिखेंगे, जोड़ देंगे तो जगह 2 ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर और जेड, ठीक है। तो डेट इज इक्वल टू RHS, ये हमारा RHS हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो जस्ट आपको याद रखना है गुणधर्म 1 से लेके 6 तक, जिसको आप अपने नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है ना, फिर नोटबुक में कर लीजिएगा। उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको अच्छे से एक बार देख लेना। जहाँ पे डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है
डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन होकर हमसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करेंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए है कि हमने एक और चैनल बनाया फिजिक्स बायरस, और फिजिक्स बायरस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कॉन्फिडेंस पॉइंट को भी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।